आप सभी छात्र छात्राओं का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में क्या है, स्वागत है। ठीक है, आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिल रहे हैं जिसका नाम क्या है, क्यूरी नियम। कौन सा नियम? क्यूरी नियम। आपको पता है कि साइंस में जितने भी नियम हैं वो किसी न किसी के द्वारा क्या किए गए हैं, प्रदान किए गए। तो जो क्यूरी नियम है ये भी एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, पियारे, है ना, पियारे क्यूरी। ठीक है, क्या नाम है? पियारे क्यूरी। इन्होंने एक नियम दिया, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरी नियम। क्या कहते हैं? क्यूरी नियम। ठीक, इसने क्या बताया समझिए। इसने कहा कि जो एम है, क्या एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बी नॉट। एम यहां चुंबकन है। क्या है? चुंबकन है। और बी क्या है? चुंबकीय। बी नॉट क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, इन्होंने कहा किसी भी चुंबक का चुंबकन उसके क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात उसके चुंबकीय क्षेत्र को अगर बढ़ाया जाए तो उसके चुंबकन का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, इसको मान लिया हमने कितना, समीकरण 1। इसी तरह कहा उसने कि जो चुंबकन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी है, जहां टी क्या है, तापमान है। क्या है? तापमान है। अगर हम इसको लिखें, एम क्या है, चुंबकन। क्या है? चुंबकन। बी नॉट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को बताया जा रहा है। ठीक, और टी क्या है, ताप है, टेम्परेचर को बताया जा रहा है। किसको बताया जा रहा है? टेम्परेचर। तो अब आप कह सकते हैं कि क्यूरी नियम क्या है, पियारे क्यूरी के द्वारा दिया गया नियम, जिसमें किसी भी चुंबक का चुंबकन चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है, जबकि उसका चुंबकन उसके ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे हम क्या कहते हैं, क्यूरी नियम। क्या कहते हैं? क्यूरी नियम। ठीक है, अब हम चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से तो हमें मिलेंगे एम बराबर सी बी नॉट बाई क्या, टी, जहां सी क्या है, क्यूरी नियतांक है। क्या है? क्यूरी नियतांक। जहां सी क्या है, क्यूरी नियतांक है। ठीक है, तो यहां जो एम बराबर सी म्यू नॉट टी जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरी नियम। क्या कहते हैं? क्यूरी नियम। ठीक, और यहां सी जो है वो क्या है, क्यूरी नियतांक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर चूंकि हम जानते हैं एम बराबर, इसको हम लोग बोलते हैं काई इंटू क्या, एच, जहां एच क्या है, चुंबकीय तीव्रता को दिखाया जा रहा है। किसको दिखाया जा रहा है? चुंबकीय तीव्रता को। अब बता रहा है कि चुंबकन बराबर काई इंटू क्या है, चुंबकीय तीव्रता के बराबर है। ठीक है, और जो आपका बी नॉट है, बी नॉट जो है वो म्यू नॉट एच के क्या है, बराबर है। एम काई और एच के बराबर है, जबकि म्यू नॉट बी नॉट जो है वो म्यू नॉट एच के क्या है, इंटू के बराबर है। ठीक है, यदि हम समीकरण 3 में, किसमें, 3, इसको मान लीजिए आप समीकरण कितना, 3। ठीक, समीकरण 3 में किसका, एम और बी नॉट का क्या रखने पर, मान रखने पर। ठीक, अगर इसका मान रखिएगा समीकरण 3 में एम का और बी नॉट का, ठीक, तो देखिए आपको क्या मिलेगा। आपको मिलेगा काई, क्योंकि इसके जगह पे आप एम के जगह पे क्या लिख सकते हैं, काई एच लिख दिया हमने। ठीक है, सी का सी रहेगा, बी नॉट के जगह पे क्या लिखिएगा, म्यू नॉट एच, और बाई क्या, टी, है ना। यहां से जो एच है और एच क्या होगा, कट जाएगा,
और आपको काई बराबर क्या मिलेगा, सी म्यू नॉट टी। ठीक, ये भी जो दिख रहा है ये कौन सा नियम है, क्यूरी नियम है। कौन सा नियम है, क्यूरी नियम है। ठीक है, क्यूरी नियम यहाँ चुंबकन को बता रहा है और यहाँ क्या बता रहा है, काई। काई जो क्या है लिख दो यहाँ पे, जहां काई किसको बताता है, चुंबकीय प्रवृत्ति को बताता है। किसको बताता है, चुंबकीय प्रवृत्ति को बताता है, मतलब चुंबकीय नेचर को बताएगा। ठीक है, कि चुंबक का नेचर कैसा है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जो टी है सामान्य ताप नहीं है। ठीक है, इस ताप को परम ताप कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, परम ताप। ठीक है, कौन सा ताप, परम ताप। जब ताप को बढ़ाया जाता है, जब ताप को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। तो देखो ना, ताप को जब बढ़ाओगे तो क्या होगा, चुंबकन घटेगा। जब चुंबकन घटेगा इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा, घटेगा। उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। तो आप नोट करके लिख सकते हो, नोट। ठीक, क्या लिख सकते हो, जब ताप या परम ताप को बढ़ाया जाता है, जब परम ताप को क्या किया जाता है, हाँ बढ़ाया जाता है, तब बढ़ाया जाता है, तब चुंबकत्व का गुण, कौन सा गुण, चुंबकत्व का, है ना। अब यहां हम लोग जितना पढ़ रहे हैं गुण वो सब किसका है, चुंबकत्व के गुण में क्या आएगी, कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। ठीक, क्या आती है, कमी आती है। ठीक, जब परम ताप को बढ़ाया जाता है तब चुंबकत्व के गुण में क्या आएगी, कमी आएगी। इसका मतलब उसका चुंबकन भी घटेगा, उसके चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होगा, घटेगा। इस तरह से चुंबकीय प्रवृत्ति भी क्या होगी, घटेगी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब परम ताप को बढ़ाया जा रहा है तब चुंबकत्व के गुण में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक, इस प्रकार अभी हमने क्या देखा, क्यूरी नियम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं इससे। ठीक, करा कि जो पदार्थ है, कौन सा पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ। ठीक, चुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ताप पर। अभी हमने कहा ना कि अगर आप ताप को बढ़ाइएगा तो चुंबक का चुंबकन, क्या, चुंबक का चुंबकन एम, ठीक है, और इसकी प्रवृत्ति, है ना, क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। और इसके साथ एक और टर्म था, क्या था, एम हो गया, और एक बी नॉट चुंबकीय क्षेत्र। ये सभी क्या होंगे, घटेंगे। क्या होंगे, घटेंगे। इसका मतलब कि इसका जो मान है ताप बढ़ाने पर क्या होगा, घटेगा। ठीक, जैसे देखिए कुछ एग्जांपल। ठीक, सबसे पहले तो लिख लीजिए क्यूरी ताप, है ना। कौन सा ताप, उस ताप को क्या कहा जा रहा है, क्यूरी ताप कहा जा रहा है। ठीक है, इसको टीसी से इंडिकेट किया जा रहा है। कह रहा एक ऐसा ताप जिससे, एक ऐसा ताप, ठीक, एक ऐसा ताप जिससे, जिससे अधिक, जिससे अधिक पर, जिससे अधिक पर कोई लौ चुंबकीय पदार्थ, कोई लौ चुंबकीय पदार्थ, कोई लौ चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति, अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति, या कोई लौ चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक, एक ऐसा ताप जिससे अधिक पर, मतलब जिसका तापमान अगर बढ़ा दिया जाए तो कोई लौ चुंबकीय पदार्थ किस पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा। ठीक है,
ऐसा क्यों होगा, है ना, कारण ऐसा क्यों होगा। हमने देखा कि जो लौ चुंबकीय पदार्थ है किस सिद्धांत का पालन करता था, डोमेन का। किसका, डोमेन का। ठीक, ऐसा इसलिए होगा देखिए क्योंकि इसके डोमेन किसके डोमेन, लौ चुंबकीय पदार्थ के, ठीक है, की संरचनाएं विघटित हो जाती है जिसके कारण लौ चुंबकीय पदार्थ, कौन सा पदार्थ, लौ चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ ठीक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक, इसका मतलब आप एक नोट करके लिख लीजिए, चुंबकीय पदार्थ किस पर निर्भर करते हैं, चुंबकीय पदार्थ ताप पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक, इसे जल्दी से उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग लौ चुंबकीय पदार्थ, किसको, लौ चुंबकीय पदार्थ। ठीक, करा कि जो लौ चुंबकीय पदार्थ है इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया, दो वर्गों में बांटा गया है। पहले वाले को कहा जा रहा है अस्थायी चुंबक, अस्थायी लौ चुंबक, ठीक है, और दूसरे को कहा जा रहा है अस्थायी लौ चुंबक। ठीक, अस्थायी चुंबक को आप कठोर लौ चुंबक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कठोर लौ चुंबक। और जो अस्थायी है उसको आप क्या कह सकते हैं, नर्म लौ चुंबक कह सकते हैं। ये किसके आधार पर बांटा जा रहा है, उसके चुंबकीय गुण के आधार पर। ठीक है, यदि किसी चुंबक को या किसी पदार्थ को चुंबक के क्षेत्र में रखा जाए तो वो हमेशा के लिए अगर चुंबक बनता है या शक्तिशाली चुंबक बनता है और लंबे समय के लिए बनता है, तब हम क्या कहेंगे, उसे अस्थायी कहेंगे। और जब कम समय के लिए बने तब हम उसे क्या कहेंगे, अस्थायी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अस्थायी। तो हम लोग लिख लेते हैं अस्थायी लौ चुंबक। कौन सा, अस्थायी लौ चुंबक। ठीक, वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ठीक शक्तिशाली, कैसा, शक्तिशाली चुंबक बनता है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाए जाने पर भी उसका शक्तिशाली चुंबक बना रहता है। क्या रहता है, बना रहता है। वह क्या कहलाता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो चुंबक जो हम लोग बनाते हैं किसका बनाते हैं, एक धातु का तो बनाएंगे नहीं। ठीक, मिश्र धातु का बनाते हैं। किसका, मिश्र धातु। एक उदाहरण है जिसका नाम है अल्किनो। क्या नाम है, अल्किनो। ठीक है,
इसके अंतर्गत देखो कौन कौन आता है, एल्युमिनियम आएगा, निकेल आएगा, ठीक है, कॉपर आएगा, कोबाल्ट आएगा, ठीक है, इन सब का क्या आएगा, मिश्र धातु, क्या आएगा, मिश्र धातु। ठीक, एक और उदाहरण है जिसका नाम है लोड स्टोन, ठीक है, क्या है, लोड स्टोन। ये मानव निर्मित है और ये कैसा है, प्राकृतिक है, कैसा है, प्राकृतिक। मतलब ये जो मिश्र धातु है कैसा है, मानव निर्मित है, जबकि लोड स्टोन कैसा है, प्राकृतिक तौर पे प्राप्त किया जाता है। ठीक, इन्हें कठोर लौह चुंबक पदार्थ कहते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा देखिए, अस्थाई, अस्थाई लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबक पदार्थ। ठीक, अब जहां कर कि हटाने पर क्या होता है, ये भी उसका शक्तिशाली चुंबक बना रहता है ना, यहां क्या रहेगा, नहीं बना रहेगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी, वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है, रखने पर चुंबक बनता है। अब इसमें शक्तिशाली चुंबक नहीं बने, चुंबक बनता है और क्षेत्र को हटाने पर, किस क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को, और क्षेत्र को लिखो, क्षेत्र को हटाने पर, हटाए जाने पर अपना चुंबक कुछ समय के बाद क्या करता है, खो देता है। वह क्या कहलाता है, अस्थाई चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, अस्थाई चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। ठीक, इसे नर्म लोहा भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या है, करा कि इसमें आप एफी लीजिए, लोहा को ले सकते हैं, निकेल को ले सकते हैं, मिश्र धातु नहीं, केवल लोहा को, मतलब लोहा मतलब लोहा, निकेल मतलब निकेल, कोबाल्ट मतलब कोबाल्ट, ठीक है, इत्यादि। समझ में आई बात। एक और बात है, जैसे अगर अस्थाई लौह चुंबकीय पदार्थ कोई है, क्या है, अस्थाई चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है, इसे हम लोग कई तरीकों से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसको उतारिए, नीचे का नहीं देख, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लौह चुंबकीय जो है, लौह चुंबकत्व, ठीक है, लौह चुंबकत्व की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1000 से, कितने हजार से, 1000 से अधिक होती है। क्या होती है, 1000 से अधिक होती है। ठीक, इसकी जो प्रवृत्ति है या जो अपेक्षिक चुंबकशीलता है वो कितने हजार से, 1000 से क्या है, अधिक। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जो अस्थाई चुंबक था, ठीक है, कौन सा चुंबक, अस्थाई चुंबक, उसके बनाने की विधि। ठीक है, अस्थाई चुंबक बनाने की विधि, अस्थाई चुंबक बनाने की क्या विधि। ठीक है, अस्थाई चुंबक बनाने की विधि नंबर 1, पहले अस्थाई चुंबक हथौड़े से पीट कर बनाया जाता था। किससे बनाया जाता, हथौड़े से पीट कर। ठीक है, कैसे, एक लौह कोई पदार्थ जो है, मिश्र धातु जो है, उसको उत्तर और दक्षिण दिशा में रखकर, किस दिशा में, नॉर्थ और
साउथ दिशा में रखकर एक पदार्थ को हथौड़े से क्या किया जाता था, चोट किया जाता था या पीटा जाता था। ठीक, पीटने की वजह से ये जो पदार्थ है कैसा होता था, अस्थायी चुंबक बनता था। कौन सा चुंबक, अस्थायी चुंबक। ठीक, कह रहा है कि लोहे की एक छड़ को उत्तर और दक्षिण दिशा में रखकर, लोहे की एक छड़ को, लोहे की एक छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर हथौड़े से, किससे, हथौड़े से चोट कर बनाया जाता था। ये पुरानी विधि, अब ऐसा नहीं किया जाता है। अब ऐसा कोई करेगा, पीट के, पहले टेक्नोलॉजी नहीं था तो बहुत पीट के क्या किया जाता था, बनाया जाता था। अब ऐसा नहीं किया जाता है। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरी विधि क्या है, कह रहा कि एक स्टील छड़ को पकड़कर उसके ऊपर किसी छड़ चुंबक का सिरा, ठीक है, उसके, देखिए एक स्टील छड़ को, ठीक, को पकड़कर उसके ऊपरी सिरा छड़ चुंबक, उसकी ऊपरी सिरा छड़ चुंबक का एक सिरा, ठीक है, और दूसरा जो सिरा था एक सिरा और दूसरी सिरा दूसरी दिशा में, ठीक, तथा दूसरी सिरा दूसरे दिशा में रखकर बार बार ले जाने के आधार पर क्या किया जाता था, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, अस्थायी चुंबक बनाया जाता था। अब जरा ध्यान दीजिए, आपने भी देखा होगा कि अगर आप किसी चुंबक के साथ, ठीक है, यहां छड़ चुंबक की बात नहीं कर रहा, स्टील छड़ की बात कर रहा, एक स्टील छड़ को पकड़कर उसके ऊपरी सिरा छड़ चुंबक, अगर हम किसी भी धातु के ऊपर एक चुंबक के साथ, ठीक है, एक चुंबक के साथ लगड़ते हैं या ले जाते हैं बार बार, तब उसमें क्या होगा, एक चुंबकीय गुण क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, एक चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा जो कैसा होगा, अस्थायी होगा। ध्यान रहे कि एक बार नहीं, कई बार आप ले जा रहे हैं उत्तर दक्षिण दिशा में, बार बार ले जा रहे हैं, तब वो स्टील छड़ कैसा बन जाएगा, अस्थायी चुंबक बन जाएगा। ठीक, तीसरा जो सबको पता है, परिनालिका के द्वारा, किसके द्वारा, परिनालिका के द्वारा, पीछे क्लास में भी आपने पढ़ा है, परिनालिका के अंदर, किसी परिनालिका के अंदर छड़ चुंबक को रखकर या चुंबकीय पदार्थ जो है, लौह चुंबकीय पदार्थ को रखकर क्या करते हैं, विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तब वो क्या बनता है, अस्थायी चुंबक बनता है। तो आप कह सकते हैं तीसरा जो है परिनालिका के द्वारा। ठीक है, चौथा, ठीक, चौथा है चुंबकीय शैथिल्य, चुंबकीय शैथिल वक्र के द्वारा। ये वक्र है जिसको हम लोग बीएच कर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीएच कर्व कहिए या बीएच वक्र कहिए। ठीक, इसके आधार पर भी हम क्या करते हैं, एक छड़ चुंबक को अस्थायी चुंबक क्या करते हैं, बनाते हैं। इसमें 4 विधियां थी जिसके बारे में हमने पढ़ा। एक और चुंबक है विद्युत चुंबक, जो विद्युत के द्वारा चुंबक बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक। इस तरह से जो चुंबकीय पदार्थ का जो टॉपिक था
पहले वीडियो में हमने कुछ बताया और फिर दूसरे वीडियो में, और जो टॉपिक है चुंबकीय पदार्थ का ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हो। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोई नए टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम की व्यू से क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, यहाँ जो भी टॉपिक बताया जा रहा है या जो भी आपको टॉपिक मिलेगा वो सब एग्जाम की व्यू से ही बताया जा रहा है, जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, बाय।